हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ें। जैसा कि कल मैं चर्चा किया था कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। पिछली वीडियोस में बंगाल व बंगाल के नवाब व अंग्रेज के संदर्भ में कल हम लोगों ने पढ़ा था, आपको अच्छी तरह याद होगा। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने अपना पहला कदम और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपना दूसरा कदम रखकर भारत में अपने आप को मजबूत किए। आज हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। आइए भारत में यूरोपियों का आगमन। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत का विदेशों से सदियों पुराना संबंध रहा है। सदियों पुराना व्यापारिक व व्यावसायिक संबंध प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल में भी हमारे और उनके बीच मधुरतम संबंध खासकर व्यापार व्यवसाय व आवागमन को लेकर के रहा। लेकिन यहाँ पर जिस विषय वस्तु की बात हम लोग कर रहे हैं वह है 15वीं शताब्दी के इर्द गिर्द भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों के आगमन में समुद्री यात्रा से रास्तों की खोज की तलाश में विशेषकर स्पेन व पुर्तगाल अग्रसर रहे। स्पेनवासी व पुर्तगाली लोग रास्ते की तलाश करने के उद्देश्य से वह भारत तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने के प्रयास में उनका आगमन होता है। और यूरोपियों के आगमन की जहां तक बात रही, यहाँ पर कई देशों के लोगों ने पहुंचकर अपने मंतव्य, विशेषकर मसाला जैसी चीज को अपने यहाँ तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यूरोपियों के आगमन की कड़ी में यदि हम देखें तो सबसे पहले किनका आगमन होता है? पुर्तगालियों का। सबसे पहले कौन आएंगे? पुर्तगाली आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। इसके बाद अंग्रेज। इसके बाद डैनिश। इसके बाद फ्रांसीसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पुर्तगालियों की।
और पुर्तगालियों में वास्को डिगामा के नाम से आप वाकिफ होंगे। वास्को डिगामा मालाबार के नजदीक कालीकट बंदरगाह 17 मई 1498 और कालीकट का जो राजा था जमोरिन हुआ करता था और कालीकट जैसे बंदरगाह पर अरबवासियों का प्रभुत्व था। पुर्तगालियों ने अरबवासियों के प्रभुत्व को दरकिनार कर अपना वर्चस्व जमाते हैं। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, आइए हम बाखूबी इनकी चर्चा करें और जहां जहां से जैसे जैसे सवाल निकलते हैं उस विषय वस्तु पर बात करें। ठीक है। सत्रह मई 1498 अब्दुल मवीद के पथ प्रदर्शक 17 मई 1498 अब्दुल मवीद के पथ प्रदर्शक के रूप में वास्को डिगामा मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट का राजा जमोरिन था। जमोरिन जो है हिंदू था। ठीक। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है। सत्रह मई 1498 को अब्दुल मवीद के पथ प्रदर्शक के तात्पर्य उसी के दिशा निर्देशन में पथ प्रदर्शक के रूप में वास्को डिगामा मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट का राजा जमोरिन जो कि हिंदू था, जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो वास्को डिगामा की बात हो गई। कभी कभी आप लोगों की परीक्षाओं में पुर्तगाली यात्रियों के आगमन का क्रम भी पूछा जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, वास्को डिगामा की।
वास्को डिगामा की। अब हम वास्को डिगामा के बाद कौन सा पुर्तगाली आया? पेड्रो 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 अल्वरे अल्वरे क्रेबल। पहला ए हो गया, नंबर 1, नंबर 2। यह जो है पुर्तगाली यात्री का दूसरा नेता था। ठीक। और तीसरा होगा आपका डी नोवा और चौथा होगा आपका वास्को डिगामा। फिर आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इस बार आता है तो 1503, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1503 ईस्वी में और कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाया। वास्को डिगामा दूसरी बार जब भारत पहुंचा तो 1503 ईस्वी में, और कहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाया। बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट करें। इसके बाद 5वें का नंबर मैं तुरंत लगा रहा हूं। इस समय हम लोग पुर्तगालियों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला ये है, दूसरा पेड्रो अल्वरे क्रेबल है, तीसरा डिनोवा है, चौथा वास्को डिगामा पुनः आता है। वास्को डिगामा 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह तारीख भी और यह स्थान भी। और इसके बाद 5वें का नंबर मैं तुरंत लगा रहा हूं, इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट लें। यह भी आपका सीरियल में है, पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आएंगे, उसके बाद अंग्रेज आएंगे, उसके बाद डैनिश आएंगे, उसके बाद फ्रांसीसी। यह भी सीरियल आप लोगों को लिए मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, इसको आप स्क्रीनशॉट करें। चलो मिला। अगला है पांचवा है लो पो सोरेज, लोपो सोरेज। और छठा है
अल्मीडा, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्मीडा। अल्मीडा को अल्मीडा को पुर्तगाली बस्ती का प्रथम गवर्नर आपसे पूछा जाएगा, प्रथम गवर्नर या वायसराय कहा गया। ठीक है। अल्मीडा के बाद जो है सातवां है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपसे पूछा जाएगा। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसके साथ ही साथ 1510 ईस्वी में, 1510 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने कब्जे में रखा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपसे पूछा जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1500 डेट इंपॉर्टेंट है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा आपसे अल्मीडा के बारे में पूछा जाएगा। पुर्तगाली बस्ती का प्रथम वायसराय या गवर्नर कौन था, आप तुरंत उत्तर देंगे अल्मीडा। ये सारी चीजें क्रम से हैं और इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें। इसके तत्काल बाद हम बात करेंगे जो है डचों की। डच देखिए भाई, पहले यहां मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, पुर्तगाली
ये तो हो गया। अब मैं बात करूंगा किसकी, डच की, उसके बाद अंग्रेज की, इसके बाद डैनिश की, इसके बाद फ्रांसीसी की। ये हो गया और इसका नंबर है डच। डच, हॉलैंड, हॉलैंड के निवासी थे। पहली बात। इसके बाद कार्नेलिस द हस्तमान 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में कार्नेलिस, कार्नेलिस, कार्नेलिस ड हस्तमान, कार्नेलिस ड हस्तमान दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की मसाला बाजार में प्रवेश किया। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, 1602 ईस्वी में, 2 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब लगवाई? 1605, डेट इंपॉर्टेंट है। 1605 ईस्वी में कहा? मुसली पट्टनम में। इसे मुसोलिनी पट्टनम भी कहा जाता है, मैं मुसली पट्टनम लिख दिया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। में बनाया, ठीक। डच हॉलैंड के निवासी थे। 1596 ईस्वी में कार्नेलिस ड हस्तमान दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजार में प्रवेश किया। सब पहली बार, पहली बार 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डेट इंपॉर्टेंट है। डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में बनाया। बच्चों इसे भी स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजों की।
अब हम पढ़ेंगे किसको? अंग्रेज। देखिए कब कहां कैसे आगमन होता है। 1599 ईस्वी में, बच्चों ध्यान दे आराम से, लंबा टॉपिक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये चल रहा है। 1500, आराम से समझे अंग्रेज कैसे आते हैं। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के मर्चेंट्स एडवेंचर्स 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के मर्चेंट्स एडवेंचर्स दल ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने इस कंपनी को 15 वर्षों तक के लिए 15 वर्षों तक के लिए पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की। 15 वर्षों के बाद 15 वर्षों के बाद बच्चों, सारी चीजें एक सीरियल और सीक्वेंस में है जो आपके लिए कारगर व उपयोगी है। देखिए, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर 15 वर्षों तक के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, और 15 वर्ष बीतने के बाद 15 वर्षों के बाद ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल तक के लिए
अनिश्चित अनिश्चित काल के लिए व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। अनुमति प्रदान कर दी। व्यापारियों के समूह या दल में इंपॉर्टेंट है 217 साझीदार थे। इकतीस दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर इस कंपनी को 15 वर्षों, ये सब मार्केट चीज है, 15 वर्षों तक के लिए पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की। 15 वर्षों के बाद ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल तक के लिए व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। व्यापारियों के समूह या दल में 217 साझीदार थे। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट करें, फिर हम इसी के आगे तुरंत बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करें, तुरंत करें, तुरंत करें। सोलह सौ 8 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में नाविक विलियम हॉकिंस बस्ती बसाने या कोठी बनाने के उद्देश्य से मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया। विलियम हॉकिंस फारसी का विद्वान था।
फारसी का विद्वान था, तुर्की बोल लेता था, तुर्की बोल लेता था, हाकिंस हाकिंस व जहांगीर जहांगीर हाकिंस व जहांगीर की वार्ता फारसी भाषा में हुई, फारसी भाषा में। जहांगीर जहांगीर हाकिंस से खुश होकर 400 का मनसब 400 का मनसब व खान की उपाधि दी। जहांगीर ने जहांगीर ने 1608, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 1600 जहांगीर ने 1608 ईस्वी में हाकिंस को सूरत में फैक्ट्री लगाने या कोठी बनाने या बस्ती बसाने, फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने ये 1608 की डेट कहां पर, सूरत में फैक्ट्री लगाने की। आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली बस्ती या कोठी कहां बनाया? 1608 सूरत में। अच्छा, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में नाविक विलियम हाकिंस बस्ती बसाने या कोठी बनाने के उद्देश्य से मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया। विलियम हाकिंस फारसी का विद्वान था, तुर्की बोल लेता था। हाकिंस व जहांगीर की वार्ता फारसी भाषा में हुई थी और जहांगीर हाकिंस से खुश होकर 400 का मनसब व खान की उपाधि दी। जहांगीर ने 1608 ईस्वी में हाकिंस को सूरत में बस्ती लगाने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे इसी क्रम में। इसमें स्टार्ट करें। सोलह 1615 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस
सर टॉमस रो का आगमन व्यापारिक समझौता करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ जहांगीर से समझौता न हो सका तब तत्कालीन सूबेदार खुर्रम से संक्षिप्त व्यापारिक संविदा हुआ। सर टॉमस रो भारत में लगभग 3 वर्ष तात्पर्य 1615 से 1618 तक रहा। इसके अलावा अंग्रेजों ने दक्षिण, आपसे पूछा जाएगा, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अपना पहला कारखाना 1600, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1611 में मछलीपट्टनम में बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना या पहली बस्ती कहां बनाया? मछलीपट्टनम में। कब बनाया? 1611 में। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तुरंत स्क्रीनशॉट करें।
1632 ईस्वी में, 1600, डेट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैं एक सीक्वेंस से बच्चों लिख रहा हूं। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा गोलकुंडा के सुल्तान से ला सुनहला गोल्डन फरमान, आपसे पूछा जाएगा सुनहला फरमान। सुनहला फरमान 500 पैगोड़ा, 500 पैगोड़ा की धनराशि प्रतिवर्ष देकर प्राप्त हुई। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली बस्ती वालासोर हरिपुरा में 1633 में बनाया। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। पट्टे पर लेकर 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज नामक किला बनवाया।
अब आप समझिए, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान 500 पैगोड़ा 500 पैगोड़ा की धनराशि प्रतिवर्ष देकर के प्राप्त हुई। यानी गोलकुंडा से अब जो है अंग्रेज निःशुल्क और बिना रोक टोक के व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, इसलिए इसको सुनहला फरमान। और यहाँ से आपको जो सवाल आपका बनता है, जिस तरह से क्वेश्चन तैयार होंगे वो ये कि सुनहला फरमान कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा के सुल्तान से। सुनहला फरमान कब मिला? 1632 को। कितने में मिला? 500 पैगोड़ा देकर के। एक बात हो गई। दूसरी बात आइए, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली बस्ती कहाँ बसाया? वालासोर या हरपुरा में। कहाँ, कब बनाया? 1633 ईस्वी में। फ्रांसिस डे, यही रहेगा परीक्षा में, फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला। आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज से हमारा क्या तात्पर्य है? मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बना? 1639 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज से तात्पर्य हमारा क्या है? मद्रास। अच्छा, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसके शॉर्ट करें। सोलह सौ इक्यावन ईस्वी में 1651 में ब्रिज मैन के नेतृत्व में शाह शुजा से अनुमति लेकर अंग्रेजों ने बंगाल में पहली कोठी या बस्ती चिनसुरा तात्पर्य हुगली में बनाया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी प्रेंगराजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय
द्वितीय से करके बंबई को दहेज रूप में दे दिया। सोलह सौ इक्यावन में ब्रिजबैन के नेतृत्व में शाह शुजा, जो मुगल शासक था, शाह शुजा से अनुमति लेकर अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री या बस्ती चिनसुरा हुगली में बनाया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी वेंगराजा का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे देते हैं। इतना, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। 1698 या 99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान को 12,000 प्रतिवर्ष देकर अंग्रेजों ने सुतनाटी, गोविंदपुर, कालीकट या कलकत्ता की जमींदारी तेरी जमींदारी प्राप्त की।
सुतनाटी, गोविंदपुर, गोविंद, सुतनाटी, गोविंदपुर, कालीकट, सुतनाटी, गोविंदपुर, कालीकट, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता, आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चारनॉक ने डाली। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली? जॉब चारनॉक ने डाली। कलकत्ता किन से मिलकर के बना हुआ है? तीन, एक कालीकट, दूसरा गोविंदपुर और तीसरा सुतनाटी, यानी सुतनाटी, कालीकट, गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर के कलकत्ता, और जिसकी नींव किसने डाली? जॉब चारनॉक ने डाली। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद सत्रह सौ में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। फोर्ट विलियम की नींव पड़ी, जिसका पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। स्क्रीनशॉट करें तुरंत। बंगाल में सूबेदार अजीमुस्तान को 12,000 प्रतिवर्ष देकर अंग्रेजों ने सुतनाटी, गोविंदपुर, कालीकट की जिम्मेदारी प्राप्त कर ली। सुतनाटी, गोविंदपुर, कालीकट, इन तीनों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चारनॉक ने डाली। 1700 में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी, जिसका पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। चलिए, अब देखिए, अंग्रेज भारत में व्यापार व्यवसाय करना जब शुरू कर दिए तो उनकी देखरेख में और उनको देखते हुए विदेश की जो और कंपनियां थी और जो प्राइवेट कंपनियां थी वे भी भारत में आना शुरू कर देती हैं। लेकिन इनके सामने और कंपनियां धूमिल पड़ती हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि जितनी भी कंपनियां इनके अलावा आती हैं और वे लोग अपना अस्तित्व खो बैठती हैं और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये सारे के सारे लोग इन्हीं में अपने आप को विलीन करते हैं। ऑल ऑफ
अर्ल ऑफ गोडोल्फिन, गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार, के निर्णय के अनुसार 1708 ईस्वी में समस्त कंपनियों को एक कर एक संयुक्त नाम The United Company of Merchants, the United Company of Merchants of England, trading to the East Indies नाम दिया गया। 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर के समय जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश व्यापारिक समूह आया, जिसमें स्टीफेंसन, सेहूर्द, विलियम हैमिल्टन थे। 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर के समय जॉन सोरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश व्यापारिक समूह आया, जिसमें स्टीफेंसन से जो दुभाषिया बोला करता था, एक सर्जन था, आया। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तुरंत। मुगल शासक, मुगल शासक फर्रुखसियर शेर भयंकर फोड़ा से परेशान था। सर्जन हैमिल्टन, हैमिल्टन ने जब उसका फोड़ा ठीक किया तब उसने 3 फरमान जारी किया, जिसे आर्म्स महोदय ने महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा। तो आप ये समझें कि फर्रुखसियर के पीरियड में या समय जो है जॉन सोरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक समूह या मंडल आता है, जिसमें सेहोर्ड नामक एक दुभाषिया था और एक स्टीफेंसन था, और जो है विलियम हैमिल्टन। तो उसे भयंकर फोड़े से निजात दिलाया गया और वह खुश होकर के जो है 3 फरमान जारी किए थे, जिसमें एक ये था कि 3000 जो है प्रतिवर्ष देने पर व्यापारिक चुंगी से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा जो है बंगाल की 38 गांव को एक खरीद सकते हैं। अच्छा, ये तो मॉडर्न चीज हो गई, लेकिन बात ये रही कि आर्म्स महोदय ने, फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया, आर्म्स महोदय ने उसे जो है महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कह करके संबोधित किया हुआ था। इसे आप जो है टेक्निकल मिस्टेक की वजह से संभवतः आप उसको नोट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आप इस तरह से समझे कि ये थे आर्म्स, इनका नाम था आर्म्स
महोदय ने फर्रुख सियर द्वारा जारी किए गए फरमान को महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा था। ठीक बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद अब मैं बात करूंगा फ्रांसीसियो के संदर्भ में। बड़ा टाइम क्या अब हम बात करेंगे डेनिस। डेनिस कंपनी डेनमार्क की थी। डेनमार्क की कंपनी थी, एक बात। दूसरी बात, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। सत्रह सौ 45 में इसने अपने को ब्रिटिश कंपनी में विलय किया। बच्चों इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें थोड़ा सा। इसके बाद मैं फ्रांस के बारे में बताता हूं। फ्रांस लुई 14वें के
मंत्री, मंत्री कोलवर्ट, कोलवर्ट ने के सहयोग से 1664 ईस्वी में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांसीसी कंपनी सरकार की संरक्षण तथा उसके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, आपका जो सवाल आता है बच्चों यहां पर कैसे, उसकी चर्चा मैं करूंगा। फ्रांसीसी कंपनी कैसी कंपनी आएगा परीक्षा में, उसकी बात मैं कर रहा हूं। फ्रांसीसी, उसी को उत्तर में लिख रहा हूं, फ्रांसीसी सरकारी व्यापारी कंपनी थी। ये आपकी परीक्षा में रहेगा। अंतिम पॉइंट, फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी भारत में अपनी पहली बस्ती सूरत में, इंपॉर्टेंट है, सूरत में 1668 में बनाई। 1668 में बनाई। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली बस्ती कहां बनाई? सूरत में। कहां बताया? सूरत में। कब बनाया? 1668 में। किसने? फ्रैंको कायरो, यह जो है फ्रांसिस का नाम था। इसी ने जो है फ्रांसीसी फ्रैंको कायरो ने सूरत में 1668 ईस्वी में भारत में अपनी पहली बस्ती या कोठी बनाया। तो बच्चों ये रहा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी, जहां जहां से जैसे जैसे सवाल निकलते हैं सारे सवालों पर हमने बाकायदे बातचीत कर लिया है और इसे आप ठीक ढंग से इसको आत्मसात करें।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।